2/1 into 2/1 तो कुछ भी नहीं है। तो वो जो मतलब एनालॉजी है कि जो वेक्टर मैनिपुलेशन किस सब्जेक्ट में आती है मैथ्स के? वेक्टर्स, हाँ। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर ही आता है सारा कुछ, बाकी चीजें जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। हाँ, तो इनकी जो आपस की वो है रिलेशनशिप, वो कहीं होती है कहीं नहीं होती है, यही बात है। Siddhar, can you hear me? तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों कर रहे हैं? Yes, sir. कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम पूरा एक, अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या तुम्हें इस बात का पता है कि वो हर सूरत में रोटेट होते हैं? Yes, sir. वो हर सूरत में रोटेट होते हैं। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा सिद्रा, मैं अपने बेटे से पूछ रहा हूँ। हाँ, मतलब ये ओके सर। एओटा जो है, हाँ, या ई की पावर एओटा थीटा, एओटा जो है उससे अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो वो हम कहते हैं कि वो एओटा इज इन फैक्ट आ 90 डिग्री रोटेशन वेक्टर, कि हर चीज को ये 90 डिग्री पे रोटेट कर देगा, है? अच्छा, अगर हम ई की पावर एओटा थीटा से मल्टीप्लाई करें, हाँ, which is also a vector, by the way, एओटा थीटा, वो cos थीटा आ जाएगा प्लस एओटा साइन थीटा आ जाएगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है? तो ये किसी भी वेक्टर को थीटा से रोटेट कर देगा। तो यहाँ जो डेफिनेशन हमें अब मिल रही है, या जो हम सोच रहे हैं कि पेडागॉजिकली इस्तेमाल करना ज़्यादा कन्वीनियंट है या ज़्यादा आसान है लोगों के लिए, वो कुछ किताबों ने ये कहा है, ज़रा दबे अल्फाज से हम ज़्यादा बोल्डली कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एओटा में बी आ इमेजिनरी नंबर। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है सिद्रा? जी सर, हो रही है। यस सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, मे बी जो भी है इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, बट बेसिकली इट इज अ रोटेशनल ऑपरेटर। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें किसी से तो ये हमेशा उसको रोटेट कर देता है वेक्टर को। ऐड करें वेक्टर्स को तो अगर तो वो एक्स प्लेन पर ही है तो फिर तो उनका साइज उतना, दोनों के साइज सम हो जाते हैं। माइनस करें तो साइज उतना ही कम हो जाता है, और अगर वो करें तो पैरेललोग्राम बना के वेक्टर्स की हम कर सकते हैं। लेकिन ये दिस इज अ वेरी इंट्रिगिंग कॉन्सेप्ट कि कॉम्प्लेक्स नंबर से किसी चीज को मल्टीप्लाई करें, रियल नंबर को या एक और कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो इट मींस रोटेशन। लेकिन रोटेशन और थोड़ी स्केलिंग भी थी। हाँ, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट वही रहेगा। नहीं, अगर 2i से कर दें, हैं? 2i से मल्टीप्लाई कर दें, 2i से तो फिर 2 बढ़ जाएगा ना। हाँ, उस तरह से बढ़ जाएगा, ठीक है। रोटेशन, सिंपल रोटेशन, हाँ, उस तरह, ओके, राइट, ठीक है। हाँ, तो मतलब आई से अगर करें ना, सिर्फ आई से करें तो फिर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वैसे भी 2 से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, तो वो उसका साइज तो बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 ज़रब आई, मतलब आई से मल्टीप्लाई करो तो रोटेट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका साइज बढ़ जाएगा। तुमने कहीं ये पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान जो मल्टीप्लिकेशन या एओटा को हम ये जो नया नाम दे रहे हैं, या मतलब काफ़ी पुरानी किताबों में भी ये चीज़ मिलती है, जो बिल्कुल क्या कहना चाहिए, पुराने मैन्युस्क्रिप्ट हैं, मैंने मंगवाए हैं वो। ये अभी वहाँ से कहाँ से, अमेज़ॉन से आई हुई किताब है, विच इज़ द प्राइमरी सोर्सेज जो होते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, वो कहते हैं कि इट शुड बी ट्रीटेड एज अ रोटेशनल वेक्टर। इट इज़ अ रियल थिंग एंड इट इज़ अ रोटेशनल थिंग।
रियल थिंग तो नहीं है, हैं? रियल थिंग तो नहीं है। नहीं, रियल थिंग का मतलब ये है कि इट रोटेट समथिंग। तो इसको ये इमेजिनरी नंबर कहना जो है वो ना इंसाफी इस लिहाज से है कि ये एक ऐसा नंबर है जिसको इमेजिन नहीं किया जा सकता, राइट? तो लोग एग्जिस्ट नहीं करता और इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी इसलिए क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इमेजिन करना। हाँ, तो मतलब लेकिन वो ये कहते हैं कि इसको इस तरह से ना करें आप डिफाइन, आप इसको कहें कि ये एक रोटेशन ऑपरेटर है। तो आप इसको इस तरह से लेके चलें तो फिर सारे जो मसाइल हैं इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है अंडरस्टैंड करने की, वो ख़त्म हो जाती है। क्या ख्याल है तुम्हारा? यूलर्स फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तुमने? क्या कहते हैं वो? ई पावर एयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। और एक और तरह से इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है कि एयोटा थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एयोटा थीटा डिवाइडेड बाई एन होल पावर n where n reaches infinity। इस तरह भी किया जा सकता है। तो वो रोटेट करते 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 छोटे छोटे करते जाओ रोटेट, तो फिर जाके वो बात बन जाती है। तो एयोटा वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई 1 को किया जाए और नहीं एक ही छोटे से एंगल से मल्टीप्लाई किया जाए 1 को, तो वो रोटेट होके एक सर्कल बन जाता। तो दूसरे अल्फाज में एयोटा थीटा जो है इज इन फैक्ट द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। यहाँ थीटा वेरी कर रहा है। यहाँ तो वही वेक्टर वाली बात आ गई ना कि आर थीटा, आर को कांस्टेंट कर दो तो थीटा वेरी कर रहा है। हाँ, कॉम्प्लेक्स प्लेन में करना है ना। नहीं तो उसे कॉम्प्लेक्स प्लेन से निकाल दो ना बाहर। सबसे कहो कि ये तो ऑपरेटर लगाया हमने इसके ऊपर, ये रियल प्लेन में सर्कल ड्रॉ कर रहा है। रियल प्लेन में नहीं कर रहा ना। नहीं, रियल प्लेन में क्यों नहीं कर रहा? नहीं, वो तो ऑपरेटर है ना हमारा, which is operating on a vector in the real plane। हाँ सिद्रा, ये जरा देखो तुम, इसमें दो चीजें हैं सिद्रा। यस सर। ये जरा तुम नोट कर लो या किसी तरह मार्क कर लो। ये इसका जो जवाब ये लिख रहा है 7 नंबर के नीचे जो जवाब है ना, द रिलेशनशिप बिटवीन ई cos and sin is what I set out to understand in the first place। तो ये जो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ ना, e पावर एक्स आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एक्स, ठीक है? ये हमें किसी जगह पे ये इसका प्रूफ डालना पड़ेगा, चाहे किसी बॉक्स में डालें या कहीं और डालें। हाँ सर इस पे सर इसके प्रूफ पे तो हमने पूरा सेक्शन लिखा है ना। लिखा है सर हमने पहले cos ऑफ x की अलजेब्रिक वो बनाई है, फिर सीरीज sin ऑफ x सीरीज बनाई है। हाँ यस सर सीरीज बनाई है, फिर उसको नहीं एयोटा से मल्टीप्लाई कर। ठीक है हो गया मसला हल। तो ये तो हमने कर दिया। ये दिस इज Yes. वन इंटरप्रिटेशन ऑफ ई पावर एक्स आई, ठीक है? यस हाँ सर। अच्छा, यस सर यस सर। ई पावर एक्स आई क्या है चीज है? ये तो मुझे इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? यस सर। विद अ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। हाँ जी सर। अच्छा, इंटरप्रिटेशन है ई पावर एक्स आई की ही। हाँ हाँ ओके। वो Yes, ये sir. है जो यहाँ पे अगली दूसरी लाइन पे लिखी हुई है कि 1 प्लस एयोटा एक्स, ये बड़ा एक्स पता नहीं क्यों डाल दिया इसने, डिवाइडेड बाई एन पावर एन, और उसके बाद एन रीचेस इंफिनिटी।
यस सर। यहाँ पर x, हाँ बोलो सर मैं ये कही थी इसका प्रूफ भी हम लिख चुके हैं। इसका प्रूफ वो कॉम्प्लेक्स, तुमने ये वाली इंटरप्रिटेशन पढ़ी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की? हाँ हाँ, आती है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला ड्राइव होता है, तो इंटरेस्ट कितना बढ़ता जाता है। हम साल का इंटरेस्ट लेना, ये भी तो कर सकते हैं ना कि हम साल में इंटरेस्ट फर्स्ट कर 100% हम इंटरेस्ट दे रहे हैं या 50% इंटरेस्ट दे, जितना भी दे रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहें कि हम 6 महीने में देते हैं, 6 महीने में देते हैं, ठीक है, 6 महीने और 6 महीने का कर दें, तो अब 6 महीने में जितने पैसे होंगे वो बढ़ जाएंगे ना उसके, अब उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, तो फिर वो जो साल में जो पहले साल के बाद देते थे उसका टोटल मिला के जो उसको पैसे साल के बाद मिलेंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। अब हम महीने का करते थे, अब और ज्यादा हो जाएंगे यार, महीने के बाद देते हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना ये, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ये कि जो इंटरेस्ट शामिल हो जाता है वो फिर प्राइमरी रकम बन जाती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है, महीने का कर देंगे तो बढ़ जाएगी ना साल तक की, 1 साल के अंदर। अगर हम घंटों में कर दें तो और बढ़ जाएगी, तो उसके पास साल में इसका मतलब इनफाइनाइट रुपीस हो जाएंगे। ये सिद्रा, ये बात कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें वो भी कहीं डिस्कस कर लेना चाहिए, तुमने ये अगर कहा है कि ये भी हमने ड्राइव किया है फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का। हाँ सर हमने ना ये वाला जो फार्मूला है ना वो हाँ सिंपल 2D वेक्टर्स को रोटेट करवा करवा के किया था, तो ये अभी कंपाउंड इंटरेस्ट वाले तरीके से नहीं किया था, लेकिन ये भी कर लेते हैं। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बॉक्स डाल देते हैं और उसमें ये शो कर देते हैं कि अगर ओके सर। कंपाउंड जो है उसका इंटरवल जो है वो छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, छोटा, ये इसमें x/n का मतलब यही है ना कि इंटरवल छोटा होता जा रहा है। हाँ, यस n सर। n बिकम्स इनफाइनाइट, मतलब ये कि इंटरवल 0 हो जाएगा, तो क्या ये नंबर जो है ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वही उनको बताना है कि नहीं ये एक खास लिमिट की तरफ अप्रोच करता है। हाँ जी सर। यस सर, यस सर। अच्छा, तो ये दो चीजें मैं बताना तुमसे चाह रहा था कि ये दो चीजें हमें कॉस ऑफ एक्स और आई साइन ऑफ एक्स का तो तुमने पूरा प्रूफ दिया है। यस हाँ, सर। इसका प्रूफ अगर यस नहीं सर। है तो तुम किसी बॉक्स में डाल सकती हो, ठीक है। ओके सर, जहाँ पे हमने वो दूसरे वाला प्रूफ दिया है ना, सिंपल हाँ वेक्टर्स को रोटेट करवा के, ट्रायंगल्स वाला जो प्रूफ है, हम्म, 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 उधर ही जो है वो हाँ, यहाँ इसको भी एक बॉक्स, कंपाउंड इंटरेस्ट को भी डालते हैं। वो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, और वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट में तो एओटा आता भी नहीं ना, मतलब वो तो एक रियल नंबर कैलकुलेशन है ना, हर बैंक वाला ये कैलकुलेशन करता है। वहाँ अमेरिका में क्या महीने के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, 6 महीने के हिसाब से, मतलब अगर इस तरह मिले तो जो बैंक में पैसे रख रहा है उसको फायदा है कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट इस इंटरवल पे कैलकुलेट होता है, अगर इंटरवल छोटा करता हो तुम तो वो उसका फायदा बढ़ता जाएगा, अप्रोच ही कर दी, उसके बाद तुम 0 भी कर दो ना अगर इंटरवल, और 0 इंटरवल पे भी कैलकुलेट करते जाओ तो वो इनफाइनाइट नहीं होगा। मजे की बात ये है, और ये जो डेफिनेशन है ये वहीं से डिराइव की गई है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट का जो प्रूफ है उससे। एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो एक और नोटेशन है मैंने बताई ना अभी, हाँ, 1 + एओटा x
over n whole power n where n tends to infinity. ये एक और डेफिनेशन है, जैसे cos of x plus I sin of x एक डेफिनेशन है, ऐसे ही ये एक और डेफिनेशन है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट से ड्राइव होती है, और इन दोनों को फिर रिकंसाइल करना हमें करना है। हाँ सिद्रा, इनको रिकंसाइल भी करना है दोनों को, बताने के लिए कि ये जो कुछ इसमें हो रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो फार्मूला है उसमें, और जो डायरेक्ट कॉस और साइन वाला। सिद्रा, आर यू हियरिंग मी? यस सर, आई एम लिसनिंग। हाँ, तो फिर हमें रिकंसाइल भी करवाना पड़ेगा कि ये दो फॉर्मूले अगरचे मुख्तलिफ लगते हैं, एक में लिमिट है n पावर टेंड्स टू इंफिनिटी, एक में लिमिट का कोई नाम नहीं है, ये दोनों फॉर्मूले असल में एक ही चीज है। यस सर, ओके सर। तुमने तो इतनी डिटेल में नहीं पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वहां पर भी कोई कोर्स नहीं किया तुमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का? मैथमेटिक्स में होता होगा मेरे ख्याल में। हाँ, इज द सेम, पता नहीं, लेकिन वो ये इस तरह से करते हैं कि नहीं करते, वो एयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर -1 अंडर रूट। हम तो ये कह रहे हैं कि का नाम ही ना लो, डोंट इवन मेंशन इट। ये कहो कि -1 अंडर रूट का हम नाम नहीं लेते, लेकिन हम ये कहते हैं कि एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। लेकिन फिर हम जो सर्कल बना रहे हैं, हाँ, एक जो उसका वो कोऑर्डिनेट है वो तो कॉम्प्लेक्स है। नहीं, सर्कल का वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका जवाब रियल प्लेन में निकाल रहे हैं। रियल प्लेन में क्यों नहीं निकाल सकते? नहीं, रियल प्लेन में तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन रियल प्लेन में तो फिर लाइन लगी हुई है। रियल प्लेन के अंदर XY एक्सिस है, और एयोटा इज जस्ट एन ऑपरेटर कि हम उधर जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं रियल प्लेन में। वो रोटेट कर देता है, फिर वापस रोटेट करके वापस XY प्लेन में आ जाते हैं। उसको हम इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नहीं कहते, अगरचे वो है, टू योर राइट, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में और XY प्लेन में क्या फर्क है बाय द वे? और ज्यादा डायरेक्ट सवाल, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन XY प्लेन एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन? 2 डायमेंशन में है? अगर ये दोनों एक ही हैं, लेकिन वो हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो जाती है ना, लेकिन उसके अलावा मतलब ये कि अगर ये एक ही हैं तो फिर हम उनको अलग अलग क्यों डिस्कस करते हैं? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और वेक्टर मैनिपुलेशन, देयर आर 2 अदर sections of mathematics. अच्छा सिद्रा, तो फिर इसका प्रूफ भी हमें डालना है, ठीक है? हाँ, अच्छा, इसका प्रूफ भी डालना है। हाँ, ओके सर। This was my son Nazim, who did his PhD from US. ओके सर, किस चीज में पीएचडी की है? Computer science. सर On अरे मैंने कोई पैसे नहीं दिए। यस सर, सॉरी आपकी आवाज कट गई। He worked as an RA और TA, तो मैंने कोई पैसे नहीं दिए थे सिवाय किराया देने के, एक तरफ का किराया देने के। बाकी सारा इसने खुद से ही वहाँ से स्कॉलरशिप या जो ये रिसर्च फेलोशिप करता था वहाँ इसने प्रोफेसर्स के साथ काम किया था, तो वो इसको पे करते थे। That's बेहतरीन सर। नहीं, मतलब तुम्हें इस बात पे हैरानी हो रही है? मैं लेट मी टेल यू वन थिंग, अमेरिका में जो PhD होती है ना, यस हाँ, सर।
यस सर, यस सर। कोई पीएचडी जो है वो पीएचडी का स्टूडेंट जो है वो उस पे एक पैसा खर्च नहीं करता, कोई भी पीएचडी का स्टूडेंट। ये अच्छा। यूरोप से मुख्तलिफ मॉडल है। सही यूरोप सही। तो आप यहाँ से बैठ के एडमिशन लें, ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लें, दे डू बिजनेस इन पीएचडी। यूनाइटेड स्टेट्स में दे डू नॉट डू बिजनेस इन पीएचडी। वो कहते हैं पीएचडी में हम आपसे काम करवाएंगे उसी किस्म का जो कि आपकी रिसर्च से रिलेटेड होगा, और आप या आपसे टीचिंग असिस्टेंटशिप करवाएंगे। और मतलब ये कि दे थिंक कि पीएचडी करवाना, मुफ्त पीएचडी करवाना, जाहिर है उसमें तो वो काम भी हो रहा है, जैसे तुम काम कर रही हो मेरे साथ, लेकिन तुम्हारी यस लर्निंग भी सर, हो रही है ना साथ साथ। हाँ यस सर, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी लर्निंग मतलब बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, तो और आई एम पेइंग यू ऑल्सो। यस सर। तो मतलब अगर तुम इस मॉडल को देखो कि मैं ये भी तो कह सकता था कि तुम्हारी लर्निंग हो रही है, यू पे मी। यस सर। अच्छा, तो अमेरिका में वो ये कहते हैं कि पीएचडी दे डोंट डू इट, मतलब तुम ये इस भुलेखे में ना रहना कि वो कोई इल्म हासिल करने को वो बहुत बड़ी चीज समझते हैं इसलिए उसको उन्होंने मुफ्त कर दिया है, ऐसी बात नहीं है। They think सर, that it is essential for the security of the United States. कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो वहां पे जनरेट होती हैं, हाँ, सर जी, सर जी, सर। जो डिफेंस में इस्तेमाल होती हैं सारी, हाँ, हम्म। वो सारी की सारी वो यूनिवर्सिटीज से ही जनरेट करवाते हैं जो है। यस सर, तभी इसी देखें चैट जीपीटी वाली चीज जो है वो अमेरिका से ही निकल के आती है। हाँ हाँ, मतलब जितनी इनोवेशंस हुई हैं इस किस्म की पिछले, क्या मतलब ये 50 60 70 सालों के अंदर, दे वर ऑल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। यस सर, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और मैं भी ये बात सोच रही थी। क्या? मैं कह रही थी कि मतलब हर, जैसे अब चाइनीज हैं, जापानीज हैं, ये भी बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इनकी कोई इनोवेशन नहीं होती। जो इनोवेशन आती है वो हमेशा अमेरिका से आ रही होती है, या यूरोप, मतलब कभी कभार यूरोप से भी। उसकी वजह ये नहीं है कि दे आर मोर इंटेलिजेंट, नहीं, ये नहीं है यस। उसकी। उसकी वजह सिर्फ एक है, सिंपल। और वही मॉडल हमने लम्स में, मैंने एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शुरू किया था कि हम पीएच लम्स इज सपोज टू बी अ वेरी एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट, है ना। यस सर। तो जब मैंने प्रेजेंटेशन दी थी, मैं जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना था, पहला हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था कंप्यूटर साइंस का, फाउंडिंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन 2000। मैंने जब मैनेजमेंट कमेटी को एक प्रेजेंटेशन दी थी कि हम एक पीएचडी प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं, जी हाँ, सर। यस तो सर। लम्स इज अ बिजनेस, वाज प्रीवियसली अ बिजनेस यूनिवर्सिटी। यस सर। अब हम कंप्यूटर साइंस का बैचलर्स और एमएससी और पीएचडी प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं, तो वी वर डाइवर्टिंग टूवर्ड्स साइंसेज और इंजीनियरिंग। ठीक है, तो वो तो सबसे पहले, और मुझे पता था उसकी, मैंने तैयारी की हुई थी सारी। वो जो मैनेजमेंट कमेटी थी, दे कंसिस्ट ऑफ ऑल बिजनेसमैन। हाँ, हाँ। तो बिजनेसमैन तो अपना इंटरेस्ट, मतलब वो तो देखते हैं ना कि अच्छा बताएं ये, पहली प्रॉफिट बात ये कितना? प्रॉफिट होगा या सस्टेनेबल भी होगा कि नहीं होगा। हाँ, वाकई ये हाँ, सस्टेनेबल भी। तो तुम्हें पता नहीं है कि अशरफ इकबाल ने कितने कितने महाजों पे जंगें लड़ी हैं। हम्म। सर, सर ये चीज को प्रेजेंट कर देना ही जो है ना उन बिजनेसमैन के सामने बड़ी बात है। तो उनमें तो से जब मैंने उसके फायदे गिनवाने शुरू किए, तो थोड़ी देर तक तो वो फायदे सुन के इम्प्रेस होते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा अशरफ साहब जरा ठहर जाएं, आप पहले ये बता दें इस पे हमें इनकम कितनी होगी। यस सर। मैंने पता है उनसे क्या कहा, और उनकी आंखें खुले के खुले रह गए।
हाँ, मैंने कहा जी आप कह रहे हैं इनकम कितनी होगी, इनकम हमारी, आप इनकम की बात कर रहे हैं, हम तो पीएचडी प्रोग्राम की फीस 0 रख रहे हैं और साथ ही स्कॉलरशिप लम्स की तरफ से दे रहे हैं। कहते तो ये कोई खैराती इदारा है। हाँ, तो मैंने कहा कि वी आर फॉलोइंग द अमेरिकन मॉडल and we will be solving problems relevant to the society of Pakistan and to the industry of Pakistan. तो कोई नहीं करता अमेरिका में बगैर जब तक उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलता। आप वो अपना स्कॉलरशिप बंद कर दें। हाँ, कैसे रहा है, हाउ अमेरिका बिकेम अ सुपर पावर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि उन्होंने कहा कि पीएचडी को हम खुद से, अच्छा खुद भी फंड नहीं करते, मजे गवर्नमेंट भी फंड नहीं करती। मजे की बात ये है सर फिर कौन फंड कर रहा है, कंपनीज फंड कर रही हैं। यही तो देखो ना, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम में यही तो मजे की बात होती है। अगर गवर्नमेंट फंड करेगी ना पीएचडीज को, हाँ, सर तो इनोवेशन नहीं हो सकती, इसलिए कि वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएंगे। हाँ, तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं यहाँ पे, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में चली जाओ तुम या किसी और गवर्नमेंट ऑफिस में चली जाओ, वहां कोई बंदा इनोवेशन कर सकता है? नहीं सर, वो तो खाने बैठे हुए होते हैं कि बस जितने ज्यादा नहीं, ईमानदार लोग भी होते हैं वहां पे, ये बात नहीं है। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, ईमानदार लोग भी होते हैं वहां पे, लेकिन उनको तनख्वाह मिलती है जी, तनख्वाह मिलती है एक कन्वेंशनल जॉब करने की। तुम्हें समझ आ रही है बात? It is not a matter of honesty or dishonesty, not at all. It's not corruption, not at all. Corruption is not our problem. जितनी करप्शन यूनाइटेड स्टेट्स में होती है उसका तो दावा भी नहीं है। सही। तो यहाँ पर जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, तो उनसे ये तो नहीं पूछा जाता कि आपने क्या इनोवेशन की है। उन्हें तो सिर्फ ये पूछा जाता है कि जो आपको काम दिया गया, वो फाइल आई थी, आपने उसको टाइम पे भेज दिया कि नहीं। हाँ जी सर, सही। तो अमेरिका ने ये मॉडल बनाया कि हम पीएचडी स्टूडेंट्स को फंड नहीं करेंगे, बल्कि प्राइवेट कंपनीज फंड करेंगी अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स में और डेवलपमेंट में काम करवाने के लिए। सही। और प्राइवेट कंपनीज को कौन पार्शियली फंड करेगा? उनका डिफेंस डिपार्टमेंट। हाँ, सही। तो उन्होंने डिफेंस को, प्राइवेट कंपनीज मतलब बिजनेस को, डिफेंस को और यूनिवर्सिटीज की एक ट्रायंगल बना दी। सही। हाँ? और उसको कहते हैं आयरन ट्रायंगल। उस ट्रायंगल के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई मुल्क खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, अब ये चाइना को कर रहा है। तो मैंने जब उनको ये बात बताई ना, ये मैं सारी हिस्ट्री और तैयारी करके गया था ना, मैनेजमेंट कमेटी की कई किताबें मैंने मंगवाई थी, वो पढ़ के ये हिस्ट्री का पूरा होमवर्क करके गया था ना। तो जब मैंने उनको ये सारी बातें बताई तो उनके चेहरे पे जो गुस्सा था और जो था कि ये कौन पागल आ गया यहाँ पे जो कह रहा है कि हम मुफ्त बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, ये कोई मदरसा है या कोई खैराती स्कूल है। मैंने कहा कि दिस इज व्हाट अ यूनिवर्सिटी इज। तो मैंने उनसे कहा जी कि आप ये कह रहे हैं कि इनकम कितनी होगी? इनकम इस वक्त नहीं होगी बिल्कुल भी, लेकिन जब हम इंडस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, जब हमारे पास इनफाइनाइट इनकम होगी। यस सर, क्योंकि यूनिवर्सिटी सर ये पेशेंस वाला काम है, मतलब बहुत पेशेंस वाला। सर मेरा ख्याल है कि इसमें पेशेंस भी चाहिए, लाइक सब्र भी होना चाहिए। हर काम में चाहिए होती है। वहां पर
अमेरिका में प्रोफेसर्स की जो तनख्वाहें हैं, हाँ, जी सर, वो यूनिवर्सिटी अदा नहीं करती। ओके, ये हालत हो गई है अब, वो प्राइवेट कंपनीज अदा करती हैं। सही सर। अच्छा, तभी उनकी प्राइवेट कंपनी, अच्छा मैं देख रही थी कि जो बिजनेसेस है ना, टॉप 100 बिजनेसेस, वो उसकी वीडियो थी यूट्यूब पे आई हुई, उसमें से टॉप 10 स्लॉट्स जो थे ना, वो सारे अमेरिका के पास थे। कि हाँ, मतलब जो बेहतरीन कंपनीज और बेहतरीन प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट बिजनेसेस चल रहे हैं, उसमें कहीं जाके, कहीं दूर जाके दूसरे मुल्क आए थे, पहले स्लॉट्स तो सारे के सारे अमेरिका के पास थे। तो वो इसीलिए है ना कि उन्होंने अपना पीएचडी प्रोग्राम जो है उसमें यस सर, उनको ऐसे लोग मिल जाते हैं बहुत थोड़े से पैसे दे के, और वो पैसे वो भी नहीं दे रहे होते, वो भी प्राइवेट कंपनीज दे रही होती हैं, यस सर, तो अपनी जान लड़ाने को तैयार होते हैं। हाँ, जी सर, बिल्कुल ऐसे तो ही है। हम वो काम, वो उसके लिए काम नहीं कर रहे होते, वो अपनी पीएचडी हासिल करने के लिए काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इसका और सर वो तो अगर जो अगर हम अगर हम उनको तनख्वाह दे के काम करवाएं तो पहली बात तो ये कि उन्होंने काम ही नहीं करना, यस सर, और दूसरी बात ये कि वो तनख्वाह कहाँ से आएगी इतनी ज्यादा। बात बिल्कुल। तो ये तो एक ऐसी विन विन सिचुएशन है जो, अब हम मतलब ये बात किसी को, सिंपल सी बात है, ये बात किसी को समझ नहीं आती हमारे मुल्क में या और किसी मुल्क में, सर कि तरक्की का राज जो है वो क्या है। यस सर, 100 साल से दे आर बिकमिंग, दे आर अ सुपर पावर। अब आहिस्ता आहिस्ता जाके चाइना और दूसरे मुल्कों ने उनको चैलेंज करना शुरू किया है। यूरोप तो उनके ऐसे थल्ले लगा हुआ है जैसे उनका कोई नौकर हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो मतलब ये कि ये दिस इज बिकॉज हाउ नॉलेज, अच्छा, ये जो कहते हैं ना इस्लाम के अंदर, हाँ, यस सर, बड़े बड़े साइंसदान पैदा हुए, हाँ, जी जी सर, अच्छा, वो बड़े बड़े साइंसदान जो पैदा हुए, वो वो कैसे पैदा हुए? क्या इस्लाम ने कोई ऐसा कदम उठाया था, या मुसलमान हुक्मरानों ने कोई ऐसा कदम उठाया था, या रियासत मदीना में कोई यूनिवर्सिटी बनी थी, या इस्लाम या कुरान या हदीस में कोई ऐसी बात थी जिससे ये लगता कि हमें ये रिसर्च प्रोग्राम्स को फंड करना चाहिए? वो सारे, उमर खयाम वाज अ ज्योमेट्रिशियन, यस सर, वो इब्ने सीना, और ये सारे अपने शौक से काम कर रहे थे। जी सर, शौक से जो काम कर रहे होते हैं वो काम तो ठीक है, अब वो शौक से कर रहे हैं इसलिए, जैसे पीएचडी वाले स्टूडेंट्स अपने शौक से काम कर रहे हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का ही होते हैं ना, वो यस सर, वो तो फिर आटे में नमक के बराबर होते हैं। हाँ, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होता वो काम। वो जी सर, इनोवेशन जो है वो कहीं हो जाती है, कहीं नहीं होती है, कभी हो जाती है कभी नहीं होती। हाँ ही ना, हमारी तो गोल्डन एज थी, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर, यार वो इक्का दुक्का लोगों ने की और उनको भी परसिक्यूट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, यस सर, गवर्नमेंट ने तो उनका कोई साथ नहीं दिया। साथ नहीं दिया, उनको उनको टॉर्चर किया गया इसलिए कि वो बात नहीं मानते थे, वो अपने को बड़ी यस चीज सर, समझते थे। उनको बाज को मरवा दिया गया, बाज को जख्मी करवाया गया, बाज को कैद खानों में सर, डाल दिया। हाँ, तो यस सर, सर देखें सर, वो जो जर्मनी और ये जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट बना, अमेरिका ने एटम बॉम्ब बनाया, हम्म, उस वक्त मैं ये देख रही थी कि जो सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट थे ना, हेजियनबर्ग जैसे साइंटिस्ट, वो सारे के सारे जर्मनी में थे, जिन्होंने हाँ, फ्यूजन रिएक्शन किया, जिन्होंने फ्यूजन रिएक्शन के पीछे यूरेनियम ढूंढा कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो करवा देगा फ्यूजन रिएक्शन या फ्यूजन रिएक्शन जो भी था। तो सर वो सारा काम जर्मनी का था। वो हम्म, फ्यूजन फ्यूजन रिएक्शन मतलब जो था, फ्यूजन रिएक्शन वो भी जर्मनी का था। उसके ऊपर यूरेनियम ढूंढने वाला कॉन्सेप्ट भी जर्मनी का था।
लेकिन जर्मनी एटम बम इसलिए नहीं बना सका क्योंकि उन्होंने अपने साइंटिस्ट को सपोर्ट ही नहीं किया। और यहाँ इन्होंने अमेरिका में बकायदा इनकी गवर्नमेंट ने बैठ के सारे साइंटिस्ट को बुला के मैनहट्टन प्रोजेक्ट को पूरा बनवाया और पूरा शुरू से लेके आखिर तक फंड किया। और वो हालांकि इतने अच्छे हाइजेनबर्ग जैसे माइंड्स जो थे वो सारे के सारे जर्मनी में थे, और ये लोग अमेरिका वाले उनसे डर रहे थे कि कहीं वो ना पहले बॉम्ब बना ले। और जब उन्हें मतलब कि उधर पता लगा कि हाइजेनबर्ग वगैरह ये लोग जो है वो बॉम्ब बनाने पे लगे हुए हैं, तो उन्होंने वहां पे जो जर्मनी की वो थे उन सब ने उन सारे साइंटिस्ट को पकड़ के कैद में डाल दिया था। और फिर और इधर जो है वो इन लोगों ने बना लिया था। मतलब जो हेजेनबर्ग साइंटिस्ट था वो इतना मतलब कि उस पर डेडिकेट हुआ था कि पहले जर्मनी एटम बॉम्ब बनाएगा कि वो जाके हिटलर से मिल गया था, यानी कि फैसिस्ट लोगों से मिल गया था। उसने वहां पे जाके मतलब उसने कहा कि मुझे फंड करो, ये करो, वो करो। अब वो उसने 2-4 एक्सपेरिमेंट किए, उसकी लेबोरेटरी जल गई। तो वहां पे उन्होंने उसको फंड करना बंद कर दिया। ऊपर से आके उसको बोल के भी गए कि तुम क्या कर रहे हो, हमारा टाइम हमारा पैसा तुमने बर्बाद कर दिया। अब उसने हेजेनबर्ग ने वो फिर बनाना छोड़ दिया। तो अभी जब उसने वो छोड़ दिया तो पीछे से उसको पकड़ के भी ले गए कि ये जो है वो एटम बम बना रहे हैं यहाँ पे। और उधर जो है वो वहाँ पे उन्होंने पूरा अमेरिका के अंदर बैठ के हर चीज मतलब हर चीज को फंड किया और सब कुछ किया। और पूरी एक टीम बनाई और सबने मिलके जो है वो उधर एटम बम बना लिए। और ये लोग जो है वो इधर रह गए सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने अपने साइंटिस्ट की कदर ही नहीं की। मतलब आइंस्टाइन भी तो जर्मन था ना, वो भी छोड़ के अच्छा, चला गया जर्मनी। तुमने कुछ चीजें गालिबन मालूम नहीं है हाइजेनबर्ग के बारे में। ओके। हाइजेनबर्ग के ऊपर एक किताब है, पूरी काफी मोटी किताब है, 800 पेजेस की, द अच्छा हाइजेनबर्ग स्टोरी। मेरे पास है वो किताब। सर आपके पास सर मेरा दिल करता है मैं कभी कभी आपकी पूरी लाइब्रेरी चुरा लूं। हाँ, अच्छा, तो उसमें जो जो कहानी है ना, वो डिटेल्ड कहानी है कि हाइजेनबर्ग क्या करना चाहता था, और वो कितना बड़ा साइंटिस्ट था, और ये ओपनहाइमर और आइंस्टाइन वो सब उसको जानते थे अच्छी तरह। जी सर। सर और इन्होंने ओपनहाइमर जर्मनी पढ़ के गया था, जर्मनी से पढ़ के हाँ आया था ओपनहाइमर। हाँ 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 हाँ, तो ये हाइजेनबर्ग को जानते थे, और ये भी जानते थे कि हाइजेनबर्ग उनसे बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। यस सर। अच्छा, तो इन्होंने फिर इनको पूरा यकीन था कि हाइजेनबर्ग न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा और हमसे पहले बना लेगा। हाँ, यस सर, तो क्योंकि एक वो बड़ा फेमस क्वाट है। वो कहते हैं कि ये बड़े डरे हुए थे कि क्योंकि जर्मनी हमसे पहले एटम बम बना लेगा, क्योंकि एक तो उनके पास हाइजेनबर्ग है, दूसरा उनके पास यूरेनियम भी है। हम्म, तो इन्होंने ये किया कि क्या 2 या 3 CIA एजेंट्स को, जो जर्मन थे, यस उनको सर। जर्मनी में हायर किया। हाँ, हम्म। और उनको कहा कि तुम PhD स्टूडेंट्स के तौर पे रजिस्टर हो जाओ हाइजेनबर्ग के साथ। सही सही। और वो जब PhD स्टूडेंट्स के तौर पे रजिस्टर हुए, तो वहां पर तो फंडिंग नहीं होती ना। उसने कहा कि यस सर। तुम्हारी फंड कहाँ से आएगी, मेरे मेरे पास तो इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि मैं 2-3 स्टूडेंट्स को फंड कर सकूं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी पर्सनल फंडिंग इस्तेमाल करेंगे। दे वर फंडेड बाय CIA। यस सर। सही सही। एंड वो कहानी की किताब इतनी मोटी है, लेकिन वो इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी थ्रिलिंग है कि जितना कि कोई जेम्स बॉन्ड की कहानी भी थ्रिलिंग नहीं होती। एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी। यस सर, और ट्रू स्टोरी वाकई। अच्छा, उसमें एक लड़की थी और ये 2 शायद लड़के थे, इस तरह कोई हिसाब था। अच्छा, वो आपस में वो दे वर आल्सो साइंटिस्ट्स, बट एट सही द सेम टाइम CIA एजेंट्स। सही सही। उनको उन्होंने रजिस्टर कराया और उन्होंने हाइजेनबर्ग के साथ काम करना शुरू किया। तो हम्म उसके बाद ये हुआ कि उनका काम ये था कि पहले तो तुम ये डिटरमिन करो कि क्या वो एटम बम बना रहा है या नहीं, हम्म और हमें कन्वे करो कि उनका जो एटम बम का प्रोग्राम है वो कितना आगे गया है। और दूसरा उनका ये था कि बना रहा है या नहीं बना रहा।
हाँ। हाँ जी। दूसरा उनका काम, ये ड्यूटी ये थी, प्रोजेक्ट मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन ये थी कि जब हम कहें तो ये हम तो जहर दे रहे हैं, वो उसकी कॉफी में मिला के उसको दे देना है, ही विल डाई। और किसी को सही। पता भी नहीं चलेगा कि, और वो जहर उन्होंने उनको कैप्सूल्स में दे दिया। वो जैसे उसके कैप्सूल होते हैं ना, पैनाडोल के या किसी और यस सर के सर, यस दर्द के, उस तरह के। हाँ। सही और सही। पैकेजिंग भी उसी तरह की। और उनसे कहा कि वो हाँ अपने लैब में रख लेना तुम, लेकिन उनकी कोई निशानी रखना, कहीं ये ना करना कि खुद खा जाओ पैनाडोल समझ के। वो कैप्सूल ऐसा है सही। कि उसके 3-4 दाने भी अगर इंसान के पेट में चले जाएं तो इट किल्स देम राइट अवे। आ, अच्छा, तो जब उन्होंने काम किया ना उसके साथ पीएचडी में, हाँ, तो उनको ये अंदाजा हो गया कि या तो वो बनाना नहीं चाहता एटम बम। हाँ। सही सही। वो से डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकते थे कि तुम एटम बम बना रहे हो कि नहीं बना रहे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कॉफी पे कभी कभार डिस्कशन, कॉफी जब पी रहे होते थे वो, तो डिस्कशन हो जाती थी कि हमें, और ये कहते थे कि हमें एटम बम बनाना चाहिए। ये हाइजेनबर्ग से कहते थे, ताकि उससे कुछ उगलवाएं तो सही ना। हाँ ये तो तो है। वो उस टॉपिक को अवॉइड कर जाता था। ठीक। अच्छा, अब ये इन्होंने ये रिपोर्ट भेज दी कि वो तो बना ही नहीं रहा। सही। तो ये अमेरिकन ने कहा ये नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रहे हैं, या इनको पता ही नहीं चल सका। अच्छा सही सही। सबके सामने तो नहीं बनाएगा ना वो एटम बम। हाँ। हाँ। यस तो सर। इन्होंने इन्होंने ये कहा कि अच्छा हम आपको 6 महीने और देते हैं, और 6 महीने के बाद भी अगर आपका ये रिजल्ट है कि वो नहीं बना रहा, तो आप अपनी जल्दी से पीएचडी खत्म करें और उसका काम तमाम करें और वापस आ जाएं। और ये इंस्ट्रक्शंस कब उसको कत्ल करना है या मारना है, मर्डर करना है, वो हम जब आप इंस्ट्रक्शन देंगे, जब आप कह रहे। तो उन्होंने कहा जब वो बना ही नहीं रहा तो फिर उसे मारना क्यों है। वाकई। उन्होंने कहा वो तो हमने डिसाइड करना है ना, आपने तो डिसाइड नहीं करना, यू आर अवर हाँ हाँ। एजेंट्स। हाँ। हाँ। जी जी। यस सर। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि तुम उसके ऑफिस में जाते हो, जब वो नहीं भी होता उसके ऑफिस में जाते हो, तो किसी दिन उससे कहो कि हमें एक्सेस, चाबी दे दे कि तुम्हारे पास जो किताबें रखी हुई हैं वो हम पढ़ना चाहते हैं। हाँ। हम्म। और सही तो उसने चाबी बनवा दी उनको। सही। तो रात को जाके कई रातें लगाई, कई महीने लगाए उसने उनकी, हाइजेनबर्ग की फाइलें निकालने के लिए, जहां पर वो एटम बम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन उसने बनाई थी। सही। दे फाउंड आउट कि एक जगह पे उसने एक गलती कर दी थी। क्या? ये तो मुझे नहीं पता कि क्या। अच्छा अच्छा। और उसके बाद वो जो उसकी प्रोग्रेस थी वो रुक गई थी। सही। तो अब उसने वो गलती जान के की थी, या उसने मतलब वो बनाना नहीं चाहता था इसलिए उसने गलती कर दी थी, या उससे वो गलती हो गई थी, ये किसी को नहीं पता। ठीक है। अच्छा। अच्छा, 6 महीने के बाद उन्होंने कहा कि हमें हमें वी आर डेड श्योर कि हाइजेनबर्ग एटम बम नहीं बना रहा। ठीक है। सही सही। और सीआईए की तरफ से ऑर्डर्स चले गए, किल हिम नाउ। अच्छा। वो कोई चांसेस नहीं लेना चाहते थे ना। हाँ हाँ। तो अब पता है उन्होंने क्या किया, हम्म। दे डिफेक्टेड। उन्होंने हुक्म उन्हें मानने से स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अच्छा। हुक्म मानने से सही
उन्होंने जी हम नहीं मारेंगे उसको, वो हमारा प्रोफेसर है, उसने हमें इतना कुछ पढ़ाया है और हम उसको मार दें? ठीक है, हम CIA के एजेंट हैं और हमने कसम खाई भी थी कि हम जो कुछ वो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन ये काम हम नहीं करेंगे जबकि इसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ तो फिर पता नहीं बाद में वो उनको पकड़ के उनका कोर्ट मार्शल किया था या नहीं किया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मगर वो कहानी बहुत मजे की है। हाइजनबर्ग्स मैं देख रहा हूँ इस वक्त मेरी लाइब्रेरी में किस किस जगह वो रखी हुई है। तो इतनी ज़्यादा किताबें, 600 किताबें हैं मेरी लाइब्रेरी में, तो उनमें से कोई किताब ढूंढना भी मच ऑफ ए प्रॉब्लम। तो ये कहानी थी हाइजनबर्ग की। सर। सर सर मतलब देखें कि मतलब मैं जो सोचती थी ना उसके बारे में, मैं ये मतलब मेरे ध्यान में ये था कि हाइजेनबर्ग जो था वो एटम बम बनाना चाहता था, लेकिन उसे सपोर्ट नहीं मिली अपनी गवर्नमेंट की। नहीं, उसको सपोर्ट थी। अच्छा। अब वो कितनी सपोर्ट, वो तुम कह सकती हो कि उसको इतनी सपोर्ट, उस तरह का प्रोग्राम उसको कभी भी नहीं मिला जिस तरह ओपनहाइमर को मिला था। हाँ ओपनहाइमर यस सर। तो ओपनहाइमर को तो ब्लैंक चेक्स मिले थे ना, कि तुम ये यस सर। जितने पैसे तुमने खर्च करने हैं करो खर्च, यस इनफाइनाइट सर। मनी इज अवेलेबल एट योर डिस्पोजल। और सर उन्होंने, हाँ हिटलर को उन्होंने तो मतलब हिटलर को अपनी कन्वेंशनल फोर्सेस पर इतना नाज था कि हम्म। वो कहता था कि मुझे एटम बम की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर तुम बनाना चाहते हो तो लो, चलो थोड़ी बहुत फंडिंग ले लो। देखो ना, सही। और थोड़ा सा हाँ इंतजार लेता और एटम बम बना लेता तो फिर तो उसको कोई वाकई। नहीं हरा सकता था। हाँ, वाकई सर, फिर तो उसको कोई नहीं हरा सकता था अगर वो मतलब इस तरीके से सोच लेता, और अगर वो एटम बम बना लेता, हम्म, तब तो उसने पता नहीं क्या करना था। अच्छा जी। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमने प्रूव कर रहे हैं। अच्छा, ये जो चीज है, ये जो डायग्राम बनी हुई है जहां पे 11 11 के नीचे, यस सर। ये डायग्राम हमने कहीं बनाई है? ये वाली डायग्राम नहीं सर, ये हमने नहीं बनाई। ये वो सर वैसे कंपाउंड, हमने, सर ये वाले ट्राइंगल्स हाँ मतलब ये वाला काम हमने किया है, ये ट्राइंगल्स वगैरह बनाए हैं, बस एग्जैक्टली ये डायग्राम नहीं है, लेकिन है ऐसे ही सिमिलर अच्छा ट्राइंगल्स ऐसे ही। नहीं है, किसी बॉक्स में बना सकते हैं। ये जो चीज है ये हमने की है, ये वाली, ये जी सर, ये हमने की है। मुख्तलिफ स्नैपशॉट्स, कि ये दूर से चल के यहाँ वापस आ जाता है। सर ये वाले स्नैपशॉट्स नहीं लगाए, क्योंकि सर वो तो हम एक, अच्छा वैसे हम इलेक्ट्रॉनिक बुक्स में तो लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं। यस सर। सिमुलेशन नहीं लगानी, सिमुलेशन नहीं लगानी। सर वैसे ये वाली जो सिमुलेशन है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक हमने नहीं, जियोजेब्रा का। वैसे तो यही बात गलत है कि ये इलेक्ट्रॉनिक बुक है। इट विल नॉट बी, इट विल बी इलेक्ट्रॉनिक ऑल्सो, बट बेसिकली वी आर टारगेटिंग फॉर द टाइम बीइंग टू बी अ पब्लिशेबल बुक, यस सर। यस सर। वाइट। सो सर ये जो है वैसे जियोजेब्रा का लिंक जो डाला है ना, उसमें यही चीज है, लिंक लिखा हाँ, है जियोजेब्रा का। ये किताब में भी होनी चाहिए, ये भी और ये भी। ये है, यस सर। ये है। सर ये नहीं, ये नहीं है, ये भी हाँ, लगाते हैं। ये भी डालनी पड़ेगी, ये भी, इसके भी स्नैपशॉट्स में। सिमुलेशन मूवी कहीं नहीं डालनी। यस सर। ठीक इट्स है गोइंग सर। टू बी ब्लैक एंड व्हाइट पब्लिशेबल बुक। ओके सर। अच्छा, ये बताओ कि आ, ए, लिख लो कहीं, ई की पावर एओटा पाई ई की पावर एटा पाई। इज इक्वल टू -1, ठीक है ना? यस सर। सर ये वाली चीजें तो मैंने एक्सप्लेन की हैं सारी, अच्छा, मतलब
जब नहीं, पाई ठीक है। आएगा तो क्या नहीं होगा, नहीं पाई बाय ना, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सप्लेन की है या नहीं, मेरा ये सवाल नहीं है। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ वो ये कि ई की पावर एओटा पाई इक्वल टू -1 इज नोन एज यूलर आइडेंटिटी, ठीक है? सर -1 नहीं, जस्ट 1, ई माइनस पावर एयोटा पाई इक्वल्स टू 1। ई की पावर एओटा पाई यस सर। इज इक्वल टू -1। सर वो ई पावर एयोटा पाई -1 इक्वल्स टू 0 नहीं होता, या +1 इक्वल्स टू 0 होता? +1 इक्वल टू 0 होता है। ओके ओके ठीक है, सॉरी सर। अच्छा, इतना तो मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, अभी भी तुम समझते हो कि इतना ज्यादा खराब हो गया? हाँ ना सर, वो मेरा खराब था एक्चुअली। नहीं, तुम्हारा तो खैर दिमाग खराब नहीं, मेरा तो आई हैव कॉग्निटिव मतलब आई एम सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज नोन एज कॉग्निटिव डिक्लाइन, जिसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, तो अब मैं इस फॉर्मूले को का अंडर रूट ले लेता हूं। ओके सर। इसका मतलब ये होगा कि ई की पावर एओटा पाई और इसका अंडर रूट इक्वल टू -1 का अंडर रूट, ठीक है? ओके, तो अगर आप अंडर मतलब सर ये आपके दिमाग में कैसे आया है कि आपने इसका अंडर रूट लेना है? मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं तुम्हारे पे छोड़ रहा हूं सब कुछ। इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब तो मतलब दूसरी तरफ तो समझ आ रहा है कि अयोटा बन जाएगा, लेकिन जो ई पावर 1 मतलब कि उसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो बेसिकली 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई के साथ, लाइक पाई बाय, हाँ वो ई पावर अयोटा पाई बाय 2 हो जाएगा और वो इक्वल आ जाएगा अयोटा के। पाई/2 नहीं हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। सर स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना, तो स्क्वायर रूट तो 1/2 होता है। हाँ तो वो ये बाहर निकल आएगा ना, 1/2 बाहर निकल आएगा। सर सर एक मिनट ना, जब हम ई पावर अयोटा पाई के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो यानी कि जो उसकी पावर है वो हम 1/2 ले रहे हैं, तो ऑलरेडी उसकी पावर में ई पाई है। 1/2 बाहर आ जाएगी ना। हाँ, तो ये ऐसे हो जाएगा 1/2 अयोटा पाई। हाँ, तो तुम वैसे कितने वो जल्दी जो है सिदरा, तुम कितनी जल्दी कंफ्यूज हो जाती हो। तो मैं तुम्हें इतने जल्दी कंफ्यूज कर सकता हूँ, तो फिर बाकी लोगों का क्या बनेगा, ये सोचो जरा। सर मैं वाकई में बहुत जल्दी हो जाती हूँ, क्योंकि आपने मुझे पहले भी एहसास दिलाया है। तुम्हें तो कोई बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। यस तुम सर। तुम ठीक कह रही थी, इट विल बी ई की पावर एओटा आगे पाई/2। 5/2। तो क्या ये इसकी बात ये समझ आ रही है बात कि क्या हो रहा है? सर वाकई सर दूसरी तरीके से देखें ना तो पाई/2 इक्वल्स टू एयोटा ही आएगा, मतलब अगर हम उसके अंदर पाई/2 पुट करेंगे तो दूसरी तरफ हमारे पास एयोटा, यानी कि जो हम एंगल कैसे था ना जो हम थीटा पुट यार? कर रहे थे ताकि पाई था। एओटा एओटा को हम अब ई की पावर में एक्सप्रेस करना शुरू हो गए, क्या बात कर रही हो? नहीं सर, मतलब सर जो ना, एक मिनट। ई एओटा जो है वो ई की कोई पावर है? हाँ, नो सर, ये पावर नहीं है, ये जो उसकी एक्सपेंशन है ना ई की, उसके अंदर ये इधर से उधर वो ना करो तुम, छलांगे मत मारो। मैं पूछ रहा हूँ
एओटा जो है वो क्या ई की कोई पावर है या नहीं? नो सर, मतलब वो उसकी पावर लाइक नहीं है, वो उसकी एक्सपेंशन के अंदर पुट होता है। यार ई की एक्सपेंशन ये देखो, ये प्रोसेसेस जो होते हैं या क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो इस वक्त बात नहीं हो रही उनकी। ओके ठीक है सर, फिर उस लिहाज से तो एओर्टा का वो एओर्टा पाई जो है वो ई का बेसिकली पाई बाई 2। यस सर, पाई बाय 2। हाँ, तो वो जो पाई बाय 2 है वो तो एंगल है, और आयोटा जो है वो एंगल नहीं है। वो फॉर द टाइम बिंग अगर हम सिर्फ क्वांटिटी को देखें उसको, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये आयोटा जो है वो ई की फॉर द फिलहाल टाइम पावर में। वगैरह की बात नहीं हो रही, मैं तुमसे हाँ या नहीं में सवाल पूछ रहा हूँ। इज एओटा इज अ पावर ऑफ ई या नहीं? ये देख लो, अभी तक तुम हमारे या तुम्हारे यू आर द मेन ऑथर ऑफ द बुक, अभी तक तुम्हारे अंदर मिसकंसेप्शंस हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें हैरान कर देती हैं। मुझे नहीं ख्याल था कि तुम इतनी जल्दी इस चीज से इतनी हैरान हो जाओगी। बताओ, क्या एओटा ई की पावर है या नहीं है? क्या एओटा सर नहीं है। क्या एओटा एग्जैक्टली इक्वल टू ई और सम पावर? यस और नो? नो नो सर। The answer is yes, and a big yes. पता है तुम्हें? आयोटा एग्जैक्टली इक्वल टू ई पावर समथिंग। एओटा ई की पावर एओटा पाई बाई 2। इसको कॉस और साइन वाले फॉर्मूले में भी डाल के देख लो, ये कंफर्म हो जाएगा। सर ये वो तो आ जाता है, मतलब आयोटा के इक्वल आ जाएगा वो। तो वैसे नहीं है, लेकिन वैसे नहीं है। हाँ, सर देखिए, हम इसको आयोटा, ये ना कन्वेंशनली इसको पावर बोलना गलत है। मतलब हम उसको पावर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्योंकि जो आयोटा और जो पाई सामने नजर आ रही है एक चीज के एओटा इज इक्वल टू ई की पावर एओटा पाई बाई 2, ये नजर आ रहा है लिखा हुआ। इट इज एज यस ब्राइट सन। सर, वो तो मतलब हमें नजर आ रहा है ना लिखा हुआ हमें सामने, और जब हम किसी मतलब के जिस बच्चे ने नई नई पावर्स पढ़ी हैं उसके सामने हम ये रखेंगे, तो वो भी यही बोलेगा कि हाँ जो आयोटा पाई जो है तुमने वो उस तुमने ई तुमने की तो पावर में है। तुमने तो काफी कुछ पढ़ लिया, तुम कहोगी नहीं, है ना? नहीं यही नहीं तो सर, मसला है। मतलब नहीं, सीरियसली यही तो मसला है कि तुम्हारी नॉलेज जो है वो आड़े आ रही है आगे बढ़ने से। ये कैसी अजीब बात? यस सर, क्योंकि मेरे जहन में आता जो मतलब जब हम इसको देखते ना ई पावर आयोटा पाई को या आयोटा थीटा को जब हम देखते हैं, तो मेरे जहन में वो उसको एज अ पावर नहीं आता, वो ई की एक्सपेंशन है पूरी, और फिर वहां पे यार, पावर जो है पावर पावर होती है, वो क्या मतलब है? दिस इज जैसे 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, जैसे 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, इस तरह ही है ये। सर यही तो मसला है कि ये ऐसे नहीं है। ऐसे ई ही है। पावर थीटा जो है वो
किसी वो इक्वल है कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। वो उसमें ऐसा नहीं है कि हम e की पावर आयोटा थीटा ले लेंगे तो हमारे पास कोई कोई एक नया नंबर आ जाएगा, वो नंबर नहीं आता, वो ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन आ जाता है पूरा। नो 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 नो। अच्छा, इसकी पावर अगर एओटा ले ले हम, ई की पावर एओटा थीटा की पावर एओटा ले ले, मतलब इस पूरे की पावर एओटा ले लें। ई की पावर एओटा थीटा की पावर एओटा ले लें, यस सर। तो क्या होगा? सर वो हो जाएगा माइनस थीटा, ई पावर माइनस थीटा हो जाएगा। ई पावर माइनस थीटा का मतलब होगा 1/e थीटा। हाँ, दिस बिकम्स अ रियल नंबर नाउ। हाँ, ये तो रियल नंबर बन गया भाई। हाँ, चित्रा क्या हो गया, तुमको बोल क्यों नहीं रही हो?